अंधेरी रात, रनवे पर रोशनियों की चमक और इंजन्स की धाड़ के बीच एक नहीफ सा वजूद लोहे के देव हैकल परिंदे के पैरों से लिपटता है। जमीन लरजती है, पहिए गरजते हैं और परिंदा आसमान की तरफ उड़ान भरता है। नीचे बिछड़ा हुआ वतन है, ऊपर खुला आसमान है और दरमियान में वो तंगो तारीक खाना जहां ना रोशनी है, ना सांस लेने की पूरी गुंजाइश, न जिंदगी की जमानत। यही वो लम्हा है जब इंसान अपनी बका की आखिरी कोशिश को आसमान के सपुर्द कर देता है। लैंडिंग गियर में छुपकर की जाने वाली ये परवाजें सिर्फ हिजरत की कहानियां नहीं, ये चीख है गुर्बत, जंग और महरूमी की, जो हर धड़कते दिल को चौंका देती है कि इंसान उम्मीद के लिए अपनी जान किस हद तक दांव पर लगा सकता है। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, एक 13 साल अफगान लड़का जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर कैसे दिल्ली पहुंच गया। जब कॉम एयरलाइन की परवाज RQ4401 काबुल से दिल्ली पहुंची तो तैयारे के अमले ने जमीन पर एक इंसान को जहाज के करीब चलते हुए देखा और यही नजारा तहकीकात की शुरुआत बना। इब्तदाई पूछताछ के बाद जब लड़के से बात हुई तो उसने बताया कि वो कुंदूज का रहने वाला है और किसी तरीके से काबुल एयरपोर्ट में वो दाखिल हुआ, तैयारे के मरकजी लैंडिंग कंपार्टमेंट तक पहुंचा। उसने शायद सोचा भी ना होगा कि वो जितना खतरनाक काम अंजाम दे रहा है उसका नतीजा उसके लिए मौजजाना बचाव का बायस साबित होगा। इब्तदाई तिब्बी मुआयनों और सिक्योरिटी चेक के बाद जहाज को क्लियर कर दिया गया और लड़के को उसी फ्लाइट से वापस भेज दिया गया। मगर इस छोटे इंसान की पुरखतर मुहिम खुद कई बड़े सवाल छोड़ गई। सबसे पहले तो ये कि एक मुसाफिर तैयारे तक उसकी रसाई काबुल हवाई अड्डे की सिक्योरिटी के ऊपर गहरा शायबा डालती है। अगर रनवे और एप्रन की 24 घंटे निगरानी होती है जैसा कि हुकाम दावा करते हैं, तो फिर कोई भी नौजवान किस तरह इतने करीब पहुंच सकता है और लैंडिंग गियर के पोशीदा खला में छुपने में कामयाब रह सकता है। इस वाक़े ने न सिर्फ अफगान सरहदी और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के इंतजामात पर सवाल उठाए हैं, बल्कि आलमी तौर पर हवाबाजी की सिक्योरिटी मायारात और उनके नफाज की भी तस्वीर बदल के रखती है। ये कहानी किसी एक वाक़े से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता जंग, गुर्बत, हिजरत और हवाबाजी की तकनीकी तरक्की के संगम पर परवान चढ़ी है। दस्तावेजी रिकॉर्ड ये बताते हैं कि पहला मारूफ वाक़या दूसरी जंग अजीम के बाद सामने आया था, जब 1946 में एक बच्चा एक ढगोसा तैयारे के लैंडिंग गियर में छुपकर सफर कर गया और जिंदा बच निकला। और अगले चंद बरसों में फिर उसी तर्ज के और भी कई वाकयात सामने आए। अमेरिकन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के एक मुहक्किक ने यह नोटिस किया कि 1947 से लेकर 2015 तक कम अज कम 113 ऐसे वाकयात रिकॉर्ड हुए जिनमें से बेशतर नौजवान मर्द थे और मरते या जिंदा बच जाने के दरमियान जो शरह थी उसमें मरने की शरह ज्यादा रही। ये इब्तदाई दहाइयों के वाकयात इस बात की अलामत थे कि हवाबाजी की बढ़ती रसाई और बैनुल-अक़वामी नकल मकानी ने एक नए पुरखतर रास्ते को जन्म दिया और ये डंकी लगाने का पहला रास्ता माना जाता था हवाई तौर के ऊपर। इब्तदाई वाकयात तकनीकी तौर पर सादा मगर इंसानी तनाजुर में गहरे थे। लोग जो थे ये अमूमन जहाज के एप्रन या रनवे पर पहुंचकर फौरी तौर पर लैंडिंग गियर वाले खाने में छुप जाते थे। बाज़ औक़ात जहाज जब रनवे के ऊपर हरकत कर रहे होते थे ये उस वक्त अंदर घुस जाते थे। 1940 और 1950 की दहाइयों में कई नौजवान ऐसे ही छुपकर मुख्तलिफ बैनुल सूबाई या बैनुल अक़वामी परवाजों पर पहुंचे और बाज मुस्तकिल तौर पे नई जमीनों पर बस गए। उन बरसों में सिक्योरिटी कम सख्त हुआ करती थी और अवामी ख्वाहिश अजीमत, इक्तसादी महरूमी और सियासी पनाह की तलाश ने लोगों को गैर मामूली और खतरनाक रास्तों की तरफ धकेल दिया था। लेकिन लैंडिंग गियर का अंदरूनी हिस्सा सिर्फ छुपने की जगह नहीं है, वो एक खतरनाक जगह है जहां दर्जा हरारत इंतहाई कम होता है, ऑक्सीजन की मिकदार जिंदगी बरकरार रखने के लिए नाकाफी होती है और शोर ऐसा होता है कि मुसाफिर की समात मुतासिर हो सकती है। जदीद तैयारों की क्रूजिंग बुलंदियों पर दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुंच सकता है और ऑक्सीजन की जुज़वी दबाव की शरह इतनी कम हो जाती है कि इंसानी दिमाग जो है ये होश खो बैठता है। इसके अलावा जब तैयारा ऊपर उठता है, जब वो अपने पहिए बंद खाने के अंदर खींचता है या फिर पहिए उसके वापस आते हैं, तो वो जो छुपा हुआ शख्स होता है उसके कुचले जाने का भी
इम्कान होता है। यही सबब है कि बहुत से लोग या तवाज़ुन बिगड़ने के बायस गिर के हलाक हो गए या फिर ऊपर पहुंच के मुंजमद होकर बेहोश हो गए और बाद में वो मौत का शिकार हो गए। वक्त के साथ ये कोशिशें मुनज़्ज़म नहीं रही मगर मुतवातिर जरूर रही हैं। 1969 में क्यूबा से फरार होने वाला एक नौजवान था। वो बड़े खतरे के बाद जिंदा बचा था और स्पेन पहुंच गया था। बाद में अस्पताल में उसे दाखिल करवाया गया, वहां पे उसकी जिंदगी की बहाली हुई, फिर वो बाहर निकला। 80 की दहाई के बाद भी कई ऐसे मौजज़ाती बच जाने वाले वाकयात रिकॉर्ड हुए जिनमें कुछ लोगों को शदीद फ्रस्टबाइट के बाद महफूज रखा गया। मगर उसी अरसे में सबसे दिल दहला देने वाला वाकया 1970 में पेश आया जब एक 14 साला लड़का अपनी जान ले बैठा। और ये उम्र के एतबार से सबसे कम उम्र बच्चा था जो इस वाकयात में रिपोर्ट हुआ। वो 14 साल का था और उसकी जो तस्वीर थी वो एक फोटोग्राफर ने ली और बाद में वो आलमी रिसाले के अंदर अपनी जगह बना गई। और उस पुरसुकून लम्हे की तस्वीर ने उस पूरे मज़र की तलखी को आम लोगों के सामने ला खड़ा किया था। वो 14 साल का था और ये 13 साल का था। 1990 और 2000 की दहाइयों में तकनीकी तरक्की के बावजूद वाकयात रिपोर्ट होते रहे और उनके असबाब बदल कर मजीद इंसानी दुख में तब्दील हुए। आलमी नकल मकानी की जो लहर है ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और बाद में वस्ती और जनूबी एशिया की बरसाती बेयकीनी ने लोगों को मजीद शदीद खतरात मोल लेने पर आमादा किया। 2000 जो साल था उसमें एक शख्स बहरुल काहिल के पार एक तवील परवाज में लैंडिंग गियर में छुप के जिंदा बचा मगर उसकी जिस्मानी हालत इंतहाई नासाज थी। पिछली दहाइयों में बड़े कार्गो और मुसाफिर तैयारों पर मिलने वाली लाशें, शदीद स्टोरीज जो हैं और बिछड़े ख्वाब जो हैं वो ये बताते हैं कि ये अमल किस कदर खतरनाक और बेचारगी के हाथों में किस कदर मासूमाना कोशिश के जरिए अमल में आता है। हालिया बरसों में वाकयात का पैटर्न ये दिखा देने वाला है कि ये तमाम नकल मकानी सियासी नौइयत की थी। यूरोप और अफ्रीका के दरमियान, लैटिन अमेरिका से शिमाली अमेरिका तक और 2021 में काबुल से होने वाली हिजरती सूरत हाल में कई मर्दो जवान जहाज़ों के बैरूनी हिस्सों पर चिमटे हुए नजर आए। काबुल के मशहूर वाक़े में कई नौजवान एक फौजी तैयारे से गिर के हलाक हुए थे या फिर फंस गए थे और तस्वीर ने पूरी दुनिया में इंसानी अलमिये की दस्तावेजी गवाही दी थी। उसी दौर में कई अफ्रीकी और दीगर इलाकों के अफराद तैयारों के पहिए के खाने में मिले जो या तो परवाज के दौरान हलाक हो गए या मौजजाना तौर पर जिंदा मिले। नए वाकयात में तवील फासला तय करने वाले जिंदा बच जाने वालों की मुतअद्दिद मिसालें भी सामने आई हैं जिनका ताल्लुक पनाह और बेहतर जिंदगी की तलाश से था। ये रुझान सिर्फ एक तकनीकी मसला नहीं है, इसके पीछे इंसानी कहानियां हैं। लोग अक्सर जंग, खौफ, रोजगार की किल्लत या जाहिरी तौर पर गैर महफूज रियासती हालात से फरार होने के लिए ऐसा किसी भी रास्ता जो है उसको अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। लैंडिंग गियर में छुपकर सफर करने वाले अक्सर नौजवान बच्चे और जवान होते हैं जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उम्मीद और मायूसी के बीच खिंचा हुआ होता है। दूसरी जानिब एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस की सिक्योरिटी में कमजोरियां, बैरूनी इलाकों तक कारकुनान या आम लोगों की रसाई और बाज़ औक़ात खुफिया इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स इन कोशिशों को मुमकिन बनाते हैं। हालिया अरसे ने वो सवालात बुलंद किए हैं जो सियासी और इंतजामी जवाबदेही मांगते हैं। एयरपोर्ट्स को मजबूत सरहदी निगरानी, एहलकारों की मुकम्मल शनाख्ती रजिस्ट्रेशन, बैरूनी एरियाज तक आज़ाद रसाई की रोकथाम और हसास औकात में सख्त ऑपरेशन असर नौ मुनज़्ज़म करने होंगे। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी इदारों और हवाबाजी के हुकाम को यह तस्लीम करना होगा कि यह महज एक टेक्निकल हिफाजती नाकामी नहीं है बल्कि ये एक अलामती इजहार है उस इंतबा का कि जिसमें इंसानी जान को भी खतरा हो सकता है। जब तक बुनियादी समाजी मसाइल हल नहीं होंगे, जब तक सरहदी कंट्रोल और हवाबाजी के हिफाजती इक़दामात बेहतर नहीं होंगे, ऐसे खतरनाक वाकयात मरते दम तक रूनमा होते रहेंगे। ये बात वाज़ेह है कि लैंडिंग गियर में छुपकर तय किया जाने वाला पहला दौरा किसी एक आह भरे वाकयाती लम्हे से शुरू हुआ मगर फिर मुस्तकिल जो था वो लातीनी अमेरिका, अफ्रीकी और वस्ती एशियाई हिजरती लहरों के साथ मुख्तलिफ शक्लों में आता रहा और हर दहाई ने अपनी नुमाइंदगी की और हर वाक़े ने एक सबक छोड़ा। फ़ज़ाई सिक्योरिटी को मजबूत करना ज़रूरी है मगर इससे बढ़ के ये भी लाजिम है कि इंसानों को ऐसे हालात से निकाला जाए जिसमें वो अपनी जान खतरे में डालकर समंदर, सहरा या जहाज के नीचे छुपने पर मजबूर हों। इस दिल दहला देने वाली कोशिश के पीछे मुहर्रिकात इंसानी भी हो सकते हैं और समाजी भी हो सकते हैं। अब सोचिए कि एक 13 साल का बच्चा, उसे क्या मुश्किल पेश आई होगी, उसके जहन में क्या आया होगा, क्या सोच के
वो जहाज की तरफ लपका होगा, जहाज के अंदरूनी तहखाने में उसने छुपने की कोशिश की होगी और उसे ये मालूम होगा कि वहीं के लोग काबुल की वो तैयारों से सफर करते हुए किस तरीके से मर गए थे। किसी बड़े ने बताया तो होगा, किसी बड़े ने वो तरीका बताया होगा, या उसने वो तरीका देखा होगा तो उसने वो आजमाने की कोशिश की होगी। तो ये देखिए कि कुंदूज के इलाके में मुस्तकबिल के महरूम इम्कानात, हादसाती हिजरत की ख्वाहिश, खानदानी किस्मत बदलने की आरजू, या फिर महज बचपन की ये हिम्मत है, इन सब का मिला जुला रंग इस लड़के की कहानी में दिखाई देता है। मगर फिजिक्स और तिब्बी हकीकतें ज्यादा बहरहम होती हैं। तैयारे के लैंडिंग गियर के हिस्से में दर्जा हरारत बहुत कम होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है, रफ्तार के बायस पैदा होने वाला जो दबाव है वो इंसान को लम्हों में बेहोश कर देता है। आलमी तजर्बात हमें ये बताते हैं कि ऐसे छुप कर सफर करने वाले बहुत सारे अफराद जिंदगी की बाजी हार बैठे हैं। जिंदा बच जाना बजाते खुद एक तकरीबन मौजजाती सूरत हाल है। सिक्योरिटी के पस मंजर में यह वाकया कई अमली नताइज का मुतकाजी है कि एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को ना सिर्फ फ्लाइट के पहले और बाद के मामूलात में सख्ती लाना होगी, बल्कि रनवे तक रसाई, पैरामीटर्स की बाकायदा निगरानी, बैरूनी फरीकैन से किसी भी गैर मामूली राब्ते का फौरी पता चलाने के लिए ज्यादा बेहतर तरीका अपनाना होगा। और काबिल के हुकाम ने यह बताया है कि वो तफ्तीश कर रहे हैं, और सरकारी तर्जुमान ने दावा किया है कि अगर कोई शख्स रनवे तक पहुंचने की कोशिश करे तो फ्लाइट मनसूख करके सर्च ऑपरेशन किया जाता है। मगर इन बयानात की बुनियाद पर सवाल यह सामने आता है कि मौजूदा अमली इंतजाम कहां कमजोर रहे और किन खामियों के जरिए ये बच्चा वहां तक पहुंचने में कामयाब हुआ। बैनुल अक़वामी नुक्ता नज़र से भी ये वाक़या हसास है कि जब कोई शहरी बगैर शनाख्त के एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाता है तो एयरलाइन और मेजबान मुल्क दोनों के लिए इंसानी, कानूनी और सिफारती पहलू जन्म लेते हैं। बच्चे की पुरखतर कोशिश और उसकी वापसी ने आर्जी तौर पर मामले को खत्म कर दिया है, मगर बुनियादी सवाल बरकरार है कि ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए काबुल में कायम निजाम क्या इस्लाहात लेके आएगा, बैनुल अक़वामी बरादरी किस हद तक मदद या दबाव डालेगी ताकि मुस्तकबिल में एयरपोर्ट्स काबिल एतमाद हिफाजती गुजरगाहें बने। और खास तौर पर जब अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और सरहदी कंट्रोल के मसाइल भी सामने आते हैं तो ये वाकया एक नाजुक आलमी सलामती और इंसानी हुकूक के इम्तजाज को जन्म देता है। देखिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।